नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। डिस्कस करता हूं मैं आपके पीटी जो प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंसमेंट की हुई है। मे भी इसका पेपर भी अगस्त के बाद या अगस्त में ही इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए भी। ये पूरा 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। इसके लिए जो भी सिलेबस है उसके बारे में समझ लीजिएगा और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को ये पास करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत इस बात की रहेगी, अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आप इसे क्लियर करते हैं तो बहुत सारी वैकेंसीज़ आपको देंगे। क्योंकि दिक्कत ये रहेगी सरकार के लिए, ये सरकार जाने वाली है, बहुत जल्द नई सरकार बनेगी, तो मे बी पॉलिसीज़ चेंज हों, तो इससे पहले इनको वैकेंसीज़ बहुत जल्दी देनी पड़ेंगी। तो खैर पहले चर्चा करूंगा मैं इसके बारे में। तो प्रश्नों की संख्या पूरी 100 है और पूर्णांक भी 100 रहेगा। जो परीक्षा की अवधि रहेगी वो 2 घंटे रहेगी। मैक्सिमम जीएस के क्वेश्चंस हैं, तो 2 घंटे इज़ सफिशिएंट फॉर अस। तो चलिए देखते हैं कि एक चीज़ को लेकर। तो पहला जो 5 अंक रखा उन्होंने वो प्राचीन इतिहास, या कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास का जो प्राचीन खंड है उसमें से लिया हुआ है, जिसके अंक रहेंगे 5। ठीक, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत, ये लगभग जो ये 8 कॉलम हैं, इनको आप पढ़िएगा ढंग से, इनको देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इनको उथले रूप से पढ़िएगा। जैसे कि अगर बुद्ध को पढ़ते हैं तो बुद्ध के उपदेश सर्वाधिक कहाँ हैं, हीनयान क्या है, महायान क्या है, महावीर स्वामी पढ़िएगा तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, कौन सी नदी के किनारे प्राप्त हुआ, कितनी वर्ष में प्राप्त हुआ। मोटे मोटे क्वेश्चंस आपसे ढूंढिएगा, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला टर्म जो दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा है इसी में ही, प्राचीन काल में ही, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश जो राज्य के अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लाइक 1857 के आसपास के जो भी घटनाएं घटित हुई, उसके बाद ब्रिटिश राज्य के सामाजिक आर्थिक प्रभाव। देखिए, ब्रिटिश राज्य के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव में हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि व्यावसायिक कृषियाँ शुरू हो गई। ठीक है, रेलवे का विकास, डाक का विकास, या फिर सिविल सेवाओं का विकास, बहुत सारी विकास ब्रिटिश काल में ऐसे हुए हैं जो एज आप पढ़ सकते हैं उनको। राइट, अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी 5 नंबर के रहेंगे, यानी कि 5 नंबर के वो हो गया, 5 नंबर का ये है। इसमें क्या क्या है, तो इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, जो भी आपके स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुए, चाहे वो सन्यासी विद्रोह हो, संथाली विद्रोह हो, बहुत सारे विद्रोह आपको पढ़ने को मिलेंगे। स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के ऊपर पूरा एक कहीं ना कहीं सिलेबस रखेंगे इसके ऊपर। क्रांतिकारी आंदोलन जो भी हुए हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया अभी। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बाद अगर आपको याद हो तो उसके बाद सरकारें बनने शुरू हो गई थी। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बहुत फोकस किया गया इस बार, चूंकि उनकी जयंती के ऊपर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी भी 5 नंबर की रखी है। ज्योग्राफी में क्या क्या है देख लीजिएगा। इंडिया एंड विश्व का जो कहीं ना कहीं फिजिकल ज्योग्राफी है उसे काउंट किया जाएगा इसमें। आप सब ध्यान रखिएगा कि माउंटेन्स, रिवर्स, जो भी लैक्स वगैरह हैं, सारी चीज़ों को कवर करेंगे इसमें। और खनिज संसाधन जो भी हैं, वन है, मरुस्थल है, डिजर्ट, वो सारी आप वन डे एग्जाम के पर्पज से आप पढ़ सकते हैं बाकायदा। भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल आप पढ़ लीजिएगा, कैपिटल कहाँ किसकी है, ये सारी बातें। इसके अलावा जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा कम से कम। ये बहुत ही, अगर आप लूसेंट कवर करते हैं तो दैट्स सफिशिएंट फॉर अस। ठीक है, ये लूसेंट के लिए बहुत अच्छी है। खैर आगे देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि 1947 से 91 के बीच में जो भी नीतियाँ आई, आर्थिक नीतियाँ आई, हालांकि इसमें बाकायदा मेंशन रखा हुआ है कि 1991 में आर्थिक सुधार या उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 के पश्चात कृषि नीतियाँ, ढांचागत सुधार, कृषि श्रम सुधार, ये होते क्या हैं, कई बार आपके माइंड में आते होंगे, लाइक ये ऐसे क्या सुधार होते हैं जो कृषि के सुधार में 2014 के बाद में हुए। देखो, नई सरकार बनी, बहुत सारे उन्होंने काम किए, लाइक अगर मैं बात करूँ तो कृषि की जो मिट्टी होती है उसकी जांच के लिए बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करी, या कृषि क्षेत्र में और भी बहुत सारी योजनाएं मोदी सरकार ने लॉन्च करी, उनके बारे में आप सब ध्यान रखिएगा। चाहे वो कृषि कल्याण योजना हो या कृषि सहायता भी जो 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें दी जा रही हैं, वो सारी योजनाएं हों, वो सारी बातें। क्रांतियाँ जितनी भी रिवोल्यूशन हुई हैं, चाहे हरित क्रांति हो, चाहे जितनी भी क्रांतियाँ हों, परामनी क्रांति हो, भूरी क्रांति हो, पीली क्रांति, जितनी भी क्रांतियाँ हैं सब रट लीजिएगा बाकायदा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें आर्थिक नीतियाँ आपको जरूर पता होनी चाहिए। 1947 के बाद तक किस तरीके से वर्तमान में आर्थिक नीतियाँ, हालांकि मैं इस क्लास में बाकायदा एक एक नीति पढ़ा चुका हूँ, एक नीति, जितनी भी नीतियाँ आई, फिर भी आप सब देख लीजिएगा कम से कम। आगे देखिए क्या है, आगे ये है कि आर्थिक सुधार और जीएसटी, जाहिर सी बात है जीएसटी आएंगी। जीएसटी 2017 के बाद नया सिलेबस में जुड़ा हुआ, हमारे आर्थिक क्षेत्र में जुड़ा हुआ कुछ परिवेश है, इसे आप पढ़िएगा। खैर आगे भारतीय संविधान की बात करूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको भारतीय संविधान भाग 4 और भाग 5 बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, संघीय प्रणाली, जो भी चीज़ें हैं वो सारी बातें, और राज्य के डीपीएसपी हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, या जितनी भी मौलिक कर्तव्य हो गए, इन सबको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि इसको बहुत डीप में जाने की आवश्यकता नहीं, केवल आप ओरल में पढ़िएगा आप। भारतीय विज्ञान में तीनों चीज़ें आएंगी, चाहे वो भौतिकी हो, रसायन हो, जीव है, जीव से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये भी 5 नंबर के ही रखे गए हैं। प्रारंभिक गणित, ये भी 5 नंबर की रखी गई है। इसमें मेन जो आपका अर्थमेटिक पोर्शन है वही कवर किया जाएगा, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है। राइट, और फिर एक बात, पास होना है ऐसा नहीं है इसके ऊपर पीएचडी करके बैठ जाना है। जो भी 5-6 टॉपिक है उनके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस कर लीजिएगा।
अब सबसे बड़ी बात हिंदी की आती है, तो 5 नंबर की ही हिंदी इसमें रखी हुई है। इसके बाद अभी कॉलम बटेंगे। 8वें क्रम पर है, तो इसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग या भिन्नार्थी विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ या लेखक और रचनाएं। हालांकि इस सिलेबस में कहूँगा बहुत बड़ा है 5 नंबर के लिए, फिर भी आप सबको देखना पड़ेगा सारे एक एक चीज़ों को लेकर के। अलंकार इसमें नहीं है, ध्यान रखना इस बात को, अलंकार नहीं है, तो अलंकार के ऊपर मेहनत करने की कोई आवश्यकता भी नहीं मुझे लगती। ठीक है, आगे देखते हैं सामान्य अंग्रेजी के बारे में, तो ये भी 5 नंबर की है। इसमें आपको पहली बात तो अंग्रेजी व्याकरण, इसमें आप कहीं ना कहीं फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको 5 नंबर में ही। और इसी में से अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, मैं मानूंगा कि 3 नंबर तो ऐसा ही होंगे, इसी के ही 3 या 2, बाकी जो बचे 3 नंबर वो हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, एनोनिम्स, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो वो आपके 5 नंबर इसमें ऐड हो जाएंगे। आगे बात करूँ रीजनिंग में, तो रीजनिंग में भी बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं राइट केस में। देखिए अगर आप देखें तरशक्ति में, तो बृहद एवं लघु क्रम एवं ऑर्डर रैंकिंग, रिलेशन, समूह से भिन्नता को अलग करना, कैलेंडर, क्लॉक एंड कैलेंडर, कारण और प्रभाव, सिलॉज्म, कोडिंग डिकोडिंग, निर्गमन क्षमता, कथन विश्लेषण, है ना, ये अजम्पशन वगैरह सारी चीज़ें दे रखी हुई हैं। करंट अफेयर 10 नंबर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, करंट अफेयर 10 नंबर की दे रखी है भारत और वैश्विक के लिए। सामान्य जागरूकता, ये भी एक 10 नंबर का टॉपिक रहेगा, जिसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आप लूसेंट का विविध पढ़ लेते हैं तो इसमें 10 में से 8 नंबर भाई साहब आपके हैं। क्यों? क्योंकि भारत के पड़ोसी देश, राजधानियाँ, मुद्रा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित राज्य, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा किस तरीके से बनती है, विधान परिषद के फंक्शन क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डे जो भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, पर्यटन स्थल हैं, मॉन्यूमेंट वगैरह, भारतीय कला क्या है, मथुरा, गांधार, ब्ला ब्ला बहुत सारी जितनी भी कलाएं हैं आप पढ़िएगा, कम से कम मंदिर बनाने की वास्तुकलाएं क्या क्या हैं वो पढ़िएगा, अनुसंधान सेंटर क्या क्या कहाँ कहाँ पर हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, हालांकि वो हिंदी में भी था, पुरस्कार और विजेता, ये हालांकि किसका पूछा जाएगा, ये स्टैटिक जीएस है, ध्यान रखना, ये जनरल अवेयरनेस नहीं है, ये सामान्य जागरूकता जो भी आपको लूसेंट वगैरह में 10-20 पन्ने में दे रखा है उतना सफिशिएंट है, किसी भी किताब से आप पढ़िएगा जिसमें विविध दे रखा हो। अपठित हिंदी गद्यांश, ये 10 नंबर का आएगा। मैं मानूंगा कि प्रत्येक पर 5 प्रश्न, 2 गद्यांश रहेंगे राइट, तो 2 अलग अलग 5-5 नंबर के होंगे, तो 10 नंबर के ये रहेंगे। ये एक अच्छा कहीं ना कहीं एक डिसीजन रहेगा सरकार का। क्यों? क्योंकि हिंदी जो आपकी है, ये जो इधर 15 नंबर की हो गई है, हिंदी से आपको होगा क्या, आपके प्लस नंबर हो जाएंगे अगर आप गद्यांश को अच्छा कर लेते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है ग्राफ की विश्लेषण एवं व्याख्या। देखिए ग्राफ अब डिपेंड करता है कि इनमें यहाँ पे क्लियर नहीं उन्होंने करा है कि ग्राफ किस चीज़ का है, रीजनिंग का है या फिर अगर मैं मानूंगा इस बात को लेकर के कि ये कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें समझिएगा। 10 नंबर का है, हालांकि बहुत पूरा क्लियर नहीं है ये, मैं मानूंगा कि कहीं ना कहीं पाई चार्ट का होगा या एवरेज का होगा, ये ऐसे ही ग्राफ होंगे। ठीक है, और अगर मे बी पॉसिबल है आपसे अगर ऑर्डर रैंकिंग के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आपके इसी में रीजनिंग में बैठा करके हो सकता है आपसे ये 10 नंबर इस तरीके से गुप्त रखे जाएं, इनका कोई क्लियर नहीं है अभी। ग्राफ क्या मतलब, ग्राफ पाई चार्ट भी हो सकता है राइट। तो ये सारी चीज़ों का बड़ा ध्यान से देखिएगा, बाकी कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, 1 से 9 तक की न्यूनतम स्तर कक्षा 10 रखा हुआ है, और बाकी फीस वगैरह दे रखी है, डिस्कशन कर रखा है मैंने बहुत सारी बातों को लेकर के, इससे पहले मैं भी डिस्कस करता रहता था, फिर भी आप कम से कम एक बार ध्यान रखिएगा कि फ़ीस के बारे में उन्होंने क्या डेटा दे रखा है। तो फीस ये रही, फीस आपको 185 रुपये सामान्य जनरल, और ओबीसी के लिए 185 सेम, और 95 यानी कि एससी के 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 95 रुपये, विकलांग जन जो हैं उनके लिए 25 रुपये की फीस है। तो ये फीस है। हालांकि फ़ीस जो फॉर्म है वो चालू हो गए हैं, तो इनको फॉर्म जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भर लीजिएगा, क्योंकि बहुत आवश्यक है, जितनी जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें मेंशन कर रखी हुई हैं, आप चाहें तो आप आयोग की जाकर के डायरेक्टली वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसा कुछ बाकी आप पढ़ने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि है, आप पढ़ें इस चीज़ को लेकर के। बाकी आप ये ध्यान रखिएगा कि 25 तारीख से शुरू हैं और 21/6 यानी कि ध्यान रखें 21 जून को ये बाकायदा व्यवस्था ठप हो जाएगी, तो इससे पहले आप भर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेफिनेट श्योर हूँ इस बात को कि अगस्त में आपका पेपर इसका करा ही लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।